हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एनीबॉडी कैन लर्न जीके। आज डिस्कस करेंगे भाई एसएससी सीएचएसएल के 13 अक्टूबर की सभी शिफ्ट के अंदर जितने भी जीके के क्वेश्चन आए थे जो मेमोरी बेस हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हु वाज द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इन आईपीएल 2019? तो ये था भाई वेस्ट इंडीज के आंड्रे रसल। नेक्स्ट है कि वो कौन सी रिवर है जो तिब्बत से शुरू होती है और इंडिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश के थ्रू एंटर करती है? तो यह है ब्रह्मपुत्र। और इंपॉर्टेंट बात ये भी है भाई, जो आने वाली शिफ्ट है उनके लिए चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं वर्ड लिख रहा हूँ ना, सांगपो, ये है रिवर। कौन सी रिवर है भाई? ये ब्रह्मपुत्र ही है। तो अगर ब्रह्मपुत्र इसका नाम है तो सांगपो क्यों बोल रहा हूँ भाई मैं? सांगपो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत के अंदर सांगपो बोलते हैं। तो इसलिए इसको भी याद रखिएगा, हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट के अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। उसके बाद रशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है भाई? ये भी अभी मई के अंदर अपॉइंट हुए थे, नाम आप देख रहे हैं, मिखाइल मिशुटिन। उसके बाद है भाई एक हील है भाई, गारो खासी जयंतिया, कहाँ पर लोकेटेड है? ये क्वेश्चन तो भाई काफ़ी इजी है, हम लोग स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि मेघालय के अंदर जो है 3 जो हिल्स हैं, इन्हीं के कारण वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट है कि हाईएस्ट वाटरफॉल जो कि है आप देख रहे हैं कुंचिकुल है। नेक्स्ट है विटामिन डी के बारे में पूछा था भाई कि इसका केमिकल नेम क्या है? तो ये है कैल्सिफिरोल। इसके बारे में भी मैंने डीपली डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पे एक वीडियो का लिंक दूंगा आपको। विटामिन के बारे में डीपली नॉलेज है और भी बेसिक चीज़ें बताई हुई हैं जो कि एग्जाम में हेल्प करेंगी, जैसे कि फैट में कौन से विटामिन सोल्यूबल होते हैं, वाटर में कौन से सोल्यूबल होते हैं। फिर भी बता देता हूँ आपको मैं, बी और सी जो है वाटर सोल्यूबल होते हैं और बाकी जो विटामिन रह गए हैं, क्योंकि 6 प्रकार के होते हैं, तो ये है ए डी ई के। इसको मैं याद कैसे करता था कि मान लीजिए आपने कोई एक फैट का डब्बा खोला, मान लीजिए घी का डब्बा खोला है और उसके अंदर आपको एक कीड़ा रेंगता हुआ मिल गया भाई, तो आपने क्या लिख दिया भाई? कीड़ा, की ई डी ए। दैट मीन्स वो फैट में सोल्यूबल था, तो इसलिए इसको ईजिली हम लोग याद भी कर पाएंगे। और जो बचे 2 वो रह गए वाटर सोल्यूबल। दैट्स इट, काफ़ी ईजी है। नेक्स्ट है हु अपॉइंट कैग ऑफ इंडिया? तो जो कैग की अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है? तो ये प्रेसिडेंट करता है। कैग के अलावा भी बहुत सारी अपॉइंटमेंट है, जैसे कि पीएम को भी अपॉइंट करना, तो ये काम भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करता है। और जो एट प्रेजेंट कैग है भाई वो है जीसी मुर्मू, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के। इसके बारे में भी डीपली डिस्कस किया हो भाई, अगर आप लोगों ने मेरी पॉलिटी की सीरीज देखी है, आप लोग वो ही देख के चले जाओ, आपके बहुत सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। एक लेजी आई डिसीज के बारे में पूछा गया था भाई, जिसको बोलते हैं एम्ब्लियोपिया। और एक ये क्वेश्चन पूछा था कि मायोपिया को, जिसको कि शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं, उसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ करते हैं हम लोग? तो वो करते हैं कनकेव। और अगर पूछा जाता कि हाइपरमेट्रोपिया, जो कि पूछा भी जा सकता है आने वाली शिफ्ट के अंदर, कि हाइपरमेट्रोपिया किसे ठीक करते हैं, तो भाई वो हम लोग कन्वेक्स लेंस से ठीक करते हैं। नेक्स्ट है कि 2019 के लिए लिटरेसी में रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड किसको मिला था भाई? तो ये मिला था राणा दास गुप्ता को, नोबल का नाम था सोलो, अवार्ड का नाम क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड। उसके बाद है कि मंगलयान किस करेंसी नोट पेपर छपा हुआ भाई? तो ये तो हमें 2016 से ही पता है, क्योंकि उस टाइम पे 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी, उसके बाद 2000 के नोट लॉन्च हुए थे, तो मंगलयान उसके ऊपर छपा है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि 500, 200, 100 और 50 पे कौन कौन सी तस्वीर छपी है। और ये साथ में जितने भी हिंट दे रहा हूँ ना भाई, एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेंगे। कल भी मैंने एक हिंट दिया था, क्वेश्चन उसी से पूछा गया था। ट्राई के यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि जितनी भी टेलीकॉम कंपनी हैं, जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वी आई, वोडाफोन आइडिया हो गया, इन सबको रेगुलेट कौन करता है? ट्राई करता है। तो इसके नए चेयरमैन अभी हाल ही में लॉन्च मतलब अपॉइंट हुए थे, पीडी वगैरह। अगर भाई अब तक मेरे को फॉलो नहीं किया तो फटाफट से फॉलो करो भाई, मैं सभी के एनालिसिस, सभी के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा और हिंट भी दिया करूंगा कि आगे क्या आ सकता है। और आप लोग मुझे इन तीनों प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। नेक्स्ट है कि सती प्रथा किसने अबोलिश की थी? तो भाई हमें सबको पता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। किसकी हेल्प से? राजा राम मोहन राय की हेल्प से। और राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि दी थी ना भाई, वो दी थी अकबर द्वितीय ने। एक अकबर तो वो था भाई, महान अकबर के बारे में सुनते हैं हम कि बाबर का हुमायूं, हुमायूं का अकबर। ये बाबर जो है भाई, ये अकबर जो है काफ़ी बाद में आया था, यानी कि बहादुर शाह जफर के बाद भी, क्योंकि लास्ट तो था जो बहादुर शाह जफर द्वितीय था,
लेकिन अकबर द्वितीय ने जो था इनको राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। उसके बाद है भाई एक टर्म थी, इसका नाम है अपनी सफलता के बाद आराम ना करें। तो ये टर्म जो ये लाइन कही थी, ये हमारे पूर्व प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम ने कही थी। नेक्स्ट है कि किस सिटी के अंदर इंडियन आर्मी ने एक मिशन लॉन्च किया था, इसका नाम था मिशन रीच आउट। तो ये किया गया था जम्मू सिटी के अंदर। कब? जब एब्रोगेशन हुआ 370 का, यानी कि 370 धारा हटाई गई थी, उस समय पर जम्मू के अंदर आर्मी ने ऑपरेशन चलाया था ताकि लॉ एंड ऑर्डर सही से बना रहे। नेक्स्ट था कि सुषमा स्वराज जी जो थी वो यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर थी, तो किस स्टेट से थी? तो ये थी हरियाणा से। और भाई ये जो है सीएम भी रह चुकी हैं, कहाँ की? दिल्ली की। आजकल तो अरविंद केजरीवाल जी हैं, लेकिन दिल्ली की सीएम भी रह चुकी है। नेक्स्ट है एक लेक थी भाई, जिसका नाम था कजिनसारा। तो किस कंट्री में भाई? तो ये मनांग डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल का, वहाँ पर स्थित है ये लेक। एक बुक थी भाई, इसके बारे में पूछा हुआ था कि रेजुरेंट इंडिया, ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है बिमल जलान ने। सीएम ऑफ गुजरात, काफ़ी इजी क्वेश्चन था भाई, इसमें बताने वाली कोई बात भी नहीं है। एक था आया था कि प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, भाई ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया और अफगानिस्तान में जब भी वार्तालाप होती है तो अशरफ गानी का नाम बहुत बार सुनने को मिलता है। ब्रिक्स 2021, अगले साल की ब्रिक्स कौन सी कंट्री होस्ट करने वाला है? भाई वो इंडिया करेगा, क्योंकि 5 कंट्रियां भी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। आर्टिकल 49 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है वो किस से रिलेट करता है? अब ये तो हमें पता है कि भाई 12 से जो 35 है हमारी फंडामेंटल राइट्स आते हैं। जैसे ही 36 आएगा, 36 टू 51, ये हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। तो एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ये आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। कौन सी ड्यूटी? प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट एंड प्लेसेस एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में। नेक्स्ट है, आई थिंक आपको इसमें ना हल्का सा करेक्शन करना है भाई, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में नहीं आएगा, क्योंकि 51A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। इसके अंदर जो है DPSP है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राजीव गांधी खेल रत्न कब शुरू हुआ था भाई? इसके बारे में कल भी क्वेश्चन आया था, कितने प्लेयर को मिला था? 5 को मिला था। ये हुआ था 91-92 के अंदर इंस्टीट्यूट हुआ था। नेक्स्ट पूछा गया था कि CEO कौन है वर्ल्ड बैंक के? तो ये है भाई अंशुला कांत, मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं और CEO भी हैं। अब देखने वाली बात ये है भाई कि यहाँ पर CEO भी होता है, प्रेसिडेंट भी होता है और चीफ इकोनॉमिस्ट भी होता है। 3 अलग अलग पोस्ट हैं ये। तो प्रेसिडेंट है डेविड मेलपैस और चीफ इकोनॉमिस्ट जो है वो है कैरमेन रेनहार्ट। नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है ये भी। उसके बाद है पूर्ण स्वराज डिमांड। ये तो भाई मैंने कल वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था आपसे, और इससे 2 क्वेश्चन आ गए। क्या किया था? मैंने बोला था कि 1929 के लाहौर सेशन के अंदर 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी कि हम इस समय पर 26 जनवरी 1930 को आज़ादी ले लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। तो 26 जनवरी 1930 ये पूर्ण स्वराज का डे था। CM ऑफ छत्तीसगढ़, काफ़ी इजी है भाई। उसके बाद है कि किस लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज थी जो मुगल कोर्ट के अंदर यूज़ होती थी? तो भाई पर्शियन होती थी। मैंने बल्कि ने एक पूरा मुगल के ऊपर वीडियो भी बनाया हुआ है, ज़्यादा नहीं है वो, 10 से 12 मिनट का है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका, या फिर आप यहाँ पे आई बटन पे जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि जो ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर इंडिया के भाई कौन थे? वो थे रोहित शर्मा। अभी मैंने रिसेंटली देखा था इनका एक वीडियो, भाई ये फुटबॉल मैच देखने गए थे, आई थिंक कोविड से पहले की बात है ये। बुक थी भाई सिटीजन दिल्ली, माई टाइम्स माई लाइफ। ये लिखी है शीला दीक्षित ने, जो एक्स CM है दिल्ली की। नेचुरल सैटेलाइट ऑफ मार्स, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, ये काफ़ी बार आया हुआ है। फोबोस एंड डीमोस। देखने वाली बात यह कि नेचुरल पूछा हुआ था, क्योंकि सैटेलाइट तो हम भी भेजते हैं। जैसे जो हम सैटेलाइट भेजते हैं वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। जैसे हमारा अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट क्या है? मून है, यानी कि ये अर्थ की परिक्रमा करता है भाई, उसके अराउंड घूमता है। रशिया के PM, ये भी डिस्कस कर चुका हूँ भाई, दोबारा से रिपीट हो गया। उसके बाद है हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन विंबलडन जूनियर सिंगल टाइटल? तो ये जीता है रामानाथन कृष्णन। 40 आर्टिकल भाई पंचायती राज से जुड़ा हुआ है, ये भी मैं बहुत बार बता चुका हूँ मेरी पॉलिटी की सीरीज़ के अंदर। एक बुक थी भाई, वही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बर्न्ट सागर एक बुक थी जो कि अवनी दोषी के द्वारा लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट क्यों था ये क्वेश्चन? क्योंकि ये इंडिया की तरफ से नॉमिनेशन था। हालांकि अब इसके अवार्ड की घोषणा करना तो बाकी है, लेकिन इसमें पूछा हुआ था कि किस इंडियन ऑथर की बुक इसके लिए सिलेक्ट हुई थी। सिलेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि इसको मिल चुका है भाई, सिलेक्ट होने का मतलब है कि जो नॉमिनेशन थी। अब जैसे नोबेल पीस प्राइज़ के लिए तो डोनाल्ड ट्रंप को भी नॉमिनेट किया था, लेकिन मिला नहीं उसको।
नेक्स्ट है कि 1929 के अंदर आईएनसी प्रेसिडेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट, ये भी मैंने कल बताया था आपको कि जवाहरलाल नेहरू थे। अगर कल की वीडियो आपने कल मेरी देखी होगी ना, तो एक क्वेश्चन तो आप, दो क्वेश्चन आप डेफिनेटली सही करके आए होंगे। 104वें अमेंडमेंट के बारे में पूछा था, ये भी रिसेंटली हुआ था। हुआ क्या था कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो रिजर्वेशन है लोकसभा के अंदर और स्टेट असेंबली के अंदर, उसको 10 साल के लिए और बढ़ा दिया। पहली बात ये, और दूसरा जो 2 एंग्लो इंडियन अपॉइंट होते थे उनको भी हटा दिया, यानी कि अब अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है उनको। उसके बाद दिविज शरण के बारे में पूछा था, कौन सा स्पोर्ट खेलते हैं भाई ये, तो भाई हम रैकेट से देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टेनिस के प्लेयर हैं। तो भाई ये थे हमारे 13 अक्टूबर के जितने भी क्वेश्चन मुझे मेमोरी बेस मिले, इधर उधर से उठाए, नेट से उठाए, स्टूडेंट से पूछे। तो ये था हमारा डिस्कशन। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें ताकि और बच्चे हमारे साथ जुड़ पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा भाई, चाहे 2 बार देख लीजिएगा, 1 या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली हिंट वाले जो मैंने बताए हैं वो देखने को मिलेंगे। और कल भी मैं इसका डिस्कशन आपके साथ में करूँगा। चलिए जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।